नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है चार्ज के चारों तरफ, जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने ऐसा माना कि वो किधर जाती हैं, आउटसाइड जाती हैं, बाहर की तरफ। ये दिखाई नहीं देंगी, लेकिन हाँ इनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ कभी देख नहीं सकते, लेकिन जब आप मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो वो कंपास उनकी डायरेक्शन में क्या हुआ होता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब फील्ड हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा चार्ज हमारे पास माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, हमने ऐसा माना इनसाइड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। अभी और भी मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से रिपेल क्या लड़ जाएंगी क्या? ऐसा नहीं, ये डिफ्लेक्ट भी करती हैं एक दूसरे को, तो ऐसे बेंड हो जाएंगी। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएंगी, बाहर की तरफ। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरा हो, पॉजिटिव निगेटिव हो, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती है और माइनस चार्ज में अंदर जाती है, इनसाइड। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। इसके बाद देखो यहाँ से अच्छा ये चार ही फील्ड नहीं बनती हैं, सभी जगह से फील्ड बन रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे आ रही बात समझ में? तो यहाँ से जो फील्ड निकलेगी वो निगेटिव चार्ज में ऐसे अट्रैक्ट होके जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ गई, प्लस और प्लस चार्ज और प्लस और माइनस चार्ज। अभी हम दोनों माइनस चार्ज ले लें, ये भी माइनस चार्ज है और ये भी माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, कोई दिक्कत? यहाँ पे दोनों माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है, अंदर। ठीक है, अभी लिखो कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी लगभग पेपर में पूछी जाती है एक नंबर में। कुछ खासियत ये होती है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, मान लो ये एक चार्ज रॉड है, सीट है, कुछ भी है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पर ही होती है, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से बाहर, निगेटिव की वजह से अंदर आती हैं। और अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, पहले नोट कर लो फिर इनकी प्रॉपर्टी कराए दे रहे हैं, नोट करो। हो गया? देखो बेटा नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सुनो, पहली प्रॉपर्टी सुनो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर आती हैं, बाहर। लिख दें कि ये समझ जाओगे, लिख देते हैं, एक बार लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड comes outward toward positive charge। दूसरा, and goes inside
ड्यू टू निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? दूसरी प्रॉपर्टी, हमें ये बताओ यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो पॉजिटिव से तो निगेटिव जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन क्या कभी निगेटिव से पॉजिटिव आती थी? क्या ये क्लोज लूप बना रही हैं? कहाँ बना रही हैं? इधर से इधर तो गई, लेकिन इधर से इधर नहीं आई, तो क्लोज लूप बनाया इन्होंने? नहीं। अभी देखो मैग्नेट वाली देख लेते हैं। अगर ये हमारे पास ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती थी और साउथ से अंदर भी जाती थी। नॉर्थ से बाहर आई और साउथ से अंदर गई, तो क्लोज लूप बना कि नहीं बना? लेकिन यहाँ पर कोई क्लोज लूप बना नहीं। तो आप दूसरा पॉइंट यही लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, बल्कि बार मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म क्लोज लूप। ये वाला आपके पार्ट में, ये तो मैग्नेट में जब था तब पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बना रही, इसका मतलब समझ आ रहा है ना? तुमसे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे, वो खुद ही बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट फॉर्म क्लोज लूप, गिव रीजन वाई। एक ही नंबर में क्वेश्चन आते हैं इनके। अब तुमसे पूछ लिया, बताओ क्यों नहीं बनाती क्लोज लूप? क्योंकि तुम ये लिख देना कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो जाती हैं निगेटिव में, लेकिन निगेटिव से कभी पॉजिटिव की तरफ नहीं आती हैं, ये रीजन है। नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज गोज आउट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड does not comes from negative charge to positive charge, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और बगल में निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही निगेटिव में और एक जा रही, तो ऐसे चली जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। तुम्हें ये बता देंगे पेपर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, गिव रीजन वाई। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर एक चीज़ और, अगर इस फील्ड में तुम्हें इस जगह पे डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करते हैं? उस जगह पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो ये आपने टेंजेंट ड्रा कर दिया। अभी यहाँ पर भी हम डायरेक्शन की बात करें तो इस जगह पे डायरेक्शन निकालोगे तो टेंजेंट ऐसे ड्रा कर दोगे, इस जगह पे इस वाली नीचे वाली फील्ड की वजह से डायरेक्शन इधर टेंजेंट ड्रा कर दोगे। एक ही जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक चार्ज होगा, अगर इस जगह पे रखेंगे तो इसी फील्ड में फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और बेसिकली ये फोर्स लाइन भी कभी कभी वर्ड बोल दिया जाता है। अलग अलग इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E बराबर फार्मूला कौन होता है? F/Q। तो F बराबर क्या होगा? QE। अगर कोई चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, तो उसमें क्या लगता है? F = QE। तो ये समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट सिंगल पॉइंट टू डायरेक्शन आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो गया ये? ठीक है, नोट कर लो ये। इसके बाद अभी एक दो प्रॉपर्टी और है, वो भी बता दे रहे, लिखो जल्दी है। हो गया? नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाती है, और नॉर्मली आप इसका जवाब भी नहीं दे पाते, ऐसा क्यों होता है? फोर्स देखो, फोर्स प्रॉपर्टी
इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से 90 डिग्री होती हैं। टू द चार्ज सरफेस लिख सकते हो, चार्ज सरफेस होना चाहिए तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। मान लो हमारे पास एक चार्ज सरफेस है, चार्ज लाइन है, कुछ भी है, एक चार्ज लाइन है, चार्ज वायर है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी? 90 डिग्री होंगी। ठीक है, मैंने बोला, आपने मान लिया। अगर हम आपसे पूछे बताओ ऐसा क्यों है कि 90 डिग्री होंगी, तो क्या जवाब दे सकते हो इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री ही क्यों होती हैं? 30 बना लेती। देखो जरा, इसका रीजन ये है, मान लो हमारे पास चार्ज वायर है, हम कह रहे हैं, तुम्हारी बात मान ली है कि हम ये कह रहे कि ये 90 डिग्री नहीं बना रही, कुछ एंगल थीटा बना रही हैं। चार्ज रुके हुए हैं, यहाँ पे कोई करंट और पोटेंशियल नहीं है, से चार्ज वायर रखा हुआ है। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री नहीं जा रही, थीटा डिग्री पे जा रही है, ऐसे जा रही, टेढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही सारी। तो हमें ये बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जिससे थीटा जुड़ा होगा वो कौन हो जाएगा? ई कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ई साइन थीटा। तो यहां पर दो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक कॉस थीटा जो वायर की डायरेक्शन में लग रहा है, एक साइन थीटा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर आपके पास चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें फोर्स लगेगा। किसमें फोर्स लगेगा? चार्ज में फोर्स लगेगा। किसमें फोर्स लगेगा? चार्ज में फोर्स लगेगा। तो चलो, यहां तो चार्ज में फोर्स बाहर की तरफ लग रहा, तो कोई मतलब है नहीं, ये इन्हीं चार्जेस की वजह से जनरेट हुई। दूसरे नंबर पे देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, किधर है? ऊपर की डायरेक्शन में, तो इस चार्ज में फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जो कि किसके बराबर होगा? QE के बराबर। इस चार्ज में भी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इसमें भी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। और ऐसा कभी जिंदगी में पॉसिबल हुआ है कि चार्ज रखा हो, मतलब ये चार्ज चलने लगे, मूव करने लगे? मूव करने लगे मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हुआ। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इसमें क्या जनरेट हो गई? करंट। और ऐसा कभी लाइफ में पॉसिबल हुआ चार्ज वायर रखा हुआ हो और उसमें अपने मन से करंट बनना शुरू हो जाए? ये इक्विलिब्रियम के साथ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? नहीं है कि हाँ तार रखा हुआ है और अपने मन से करंट बनने लगी। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अगर हम 90 डिग्री पे बनाएं, कितने एंगल पे बनाएं? 90। तो कहो फिर आप रिजॉल्व कर दो, ठीक है कर दो, ई कॉस 90, और ये 90 बन रहा, तो ई कॉस 90 और ये ई साइन 90, ठीक। और ई कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अपने मन से चार्ज फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आई क्यों 90 डिग्री होती है? अगर 90 डिग्री नहीं होंगी तो फिजिक्स के बहुत सारे नियम टूट जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इमर्ज आउट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट एंगल 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज सरफेस से कितने एंगल पे होती है? 90 डिग्री पे। और क्यों होती है ये भी बता दिया। रीजन पूछते हैं पेपर में हमेशा, ये नहीं पूछते बताओ कितने एंगल पे होती है, हमेशा यही पूछा जाता है कि कितने एंगल पे, नहीं 90 डिग्री क्यों होती हैं, ठीक। और भी बहुत स्मॉल कुछ सिंपल प्रॉपर्टी है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो एक और एग्जांपल बोलते हैं, पोलराइजेशन से है। सुनो, अगर यहाँ पे कोई भी कंटेनर है मेटल का बना हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही, इसमें पहले बहुत सारा चार्ज था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस,
ऐसे था चार्ज, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं जा रही थी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाने लगेंगे तो बताओ इन चार्जेस में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इन चार्जेस में फोर्स लगेगा और सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। कौन से फोर्स से? F बराबर QE। लेकिन सारे निगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, तो चार्जेस इस कंटेनर पे देखो, चार्जेस का पोलराइजेशन हुआ। सारे प्लस चार्ज एक तरफ चले गए और सारे माइनस चार्ज एक तरफ आ गए। ठीक है, अब देखो एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बन गई। तुम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्सटर्नल जो दी गई थी वो इस डायरेक्शन में दी गई थी, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इस कंटेनर के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस तरफ हम भेज रहे हैं, ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही हैं। इसका मतलब कंटेनर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होंगी, या फिर इसके कंपैरिजन बहुत कम होंगी। 50 फील्ड लाइन भेज रहे तो एक ही दो है यहाँ पे। और यही एक रीजन है कि जब आप किसी 4 व्हीलर पे बैठते हैं या फिर किसी भी मेटेलिक कंटेनर के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे टावर नहीं पकड़ता, क्योंकि भाई टावर, मोबाइल का टावर, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो होती हैं, तो वो उसको क्या कर देती है, मेटल के अंदर कैंसिल कर देती है। इसीलिए गाड़ी के ऊपर एक एंटीना टाइप में यूज करते हैं। देखेंगे नहीं, आपने कभी ऑब्जर्व भी किया हो कि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो वहाँ पे सिग्नल की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। बाहर चले आओ तो 4 या 5 टावर पकड़ रहे होते, अंदर एक ही दो पकड़ रहा होता है। तो ये यही रीजन है, क्योंकि जो बॉडी बनी हुई वो भी मेटेलिक की है, और अगर वो मेटल है तो अंदर साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन। लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड अगर प्लस हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे भेज दो तो सारे प्लस इधर हो जाएंगे और सारे माइनस इधर हो जाएंगे। अब क्या दिक्कत है? वो तो बताया ही ना। हाँ, अगर ये चार्ज है Q और फील्ड इधर जा रही है, प्लस चार्ज है, तो फोर्स भी इधर ही लगेगा, F बराबर QE। अभी फील्ड इधर जा रही है इधर, और हमारे पास यहाँ जो चार्ज है वो माइनस का है बेटा, तो जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा QE। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर आप जब सिंबल यूज करें तो माइनस यूज कर लीजिए, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। कोई दिक्कत यहाँ पे? नोट करो इतना, माने। नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल p। और ये वेक्टर क्वांटिटी भी है, तो P के ऊपर वेक्टर भी लगा दें। चलो पहले इसको डिफाइन करते, देखिए डाइपोल है क्या। कुछ नहीं, एक सिंपल सा अरेंजमेंट है, सिंपल सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होते हैं, इक्वल और अपोजिट, और कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाई स्मॉल डिस्टेंस टू एल। अब यहाँ पे ये स्मॉल डिस्टेंस 2l क्यों लिया ये भी बता देंगे बाद में। चले देखिए, यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक तरफ प्लस चार्ज है, दूसरी तरफ माइनस चार्ज है।
और इनके बीच की दूरी बहुत कम है, उसको हमने 2L माना है। ठीक, इसके बाद देखो, सुनो इधर, अगर ये प्लस का 5 कूलम चार्ज है और इधर माइनस का 3 कूलम चार्ज है, तो ये डाइपोल नहीं है, इक्वल एंड अपोजिट बोला है मैंने, इक्वल भी हो और अपोजिट भी हो। तो इधर भी कितना होना पड़ेगा डाइपोल होने के लिए, माइनस का 5 कूलम। चलो यहाँ पे देखो, अब ये डिस्टेंस 2L क्यों लिया? क्योंकि जब हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो कहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे बताओ? सेंटर से ना। तो सेंटर से मेजर करना, मान लो इस जगह पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इस पॉइंट को एक्सियल अभी फाइंड भी करनी है तुम्हें, इस एक्सियल पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो बताओ सेंटर से मेजर करोगे। सेंटर से अगर मेजर करोगे टोटल डिस्टेंस L रहेगी, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ से मेजर करने के लिए? L/2, ये इंटरटेनमेंट हटाओ पहले, L/2 और L/2, ठीक, ये कितना हो जाएगा L/2। इसके बाद अगर आपने डिस्टेंस L लिया, तो जब यहाँ पे कई चीज़ों का स्क्वायर करते थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला टर्म आ जाता है, या फिर सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए यहाँ पे L ना लेकर के क्या लेते हैं 2L। अगर आप लेते हैं L डिस्टेंस तो कोई गलत बात नहीं है, आंसर में कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा। यहाँ पे 2L या फिर अलग अलग बुक्स में 2A ले लेते हैं, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा L और ये कितना हो जाएगा L। मान लो ये इसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है वो R है, तो इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी होती है R माइनस L। अभी ये L/2 होता है, इसको L माने होते तो क्या लिखते हैं R माइनस L/2, जिसको आगे सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम आ जाए लेकिन थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा आपके लिए सॉल्व करने पे, इसलिए ऐसा किया गया है। चलो देखो, ये हो गया डाइपोल का डायग्राम। इसको बेटा किससे डिनोट करते हैं? P से। P बराबर फार्मूला क्या होता है? Q इंटू 2L। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे वेक्टर भी लगा सकते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में P इक्वल्स टू Q2L। इसकी जो यूनिट होती है कोई बताएगा क्या होगी? एक तो यहीं से समझ में आ रही होगी, कूलम मीटर। वेबर फ्लक्स की होती है, वेबर फ्लक्स की होती बोल रहा है, कूलम पर नहीं, कूलम मीटर, ठीक। या फिर एक और आपने शायद केमिस्ट्री में कभी पढ़ा हो, डिबाई, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ थी, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन इसकी डायरेक्शन कुछ अलग होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहती है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया सिंपल जो डाइपोल के बारे में है, ये आपकी डेफिनेशन, ये डायरेक्शन, ये यूनिट। इसके बाद डाइपोल के बेसिस पे हमें 3 या 4 डेरिवेशन करने हैं। पहला, हमें इस डाइपोल की वजह से एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, फिर इक्वेटोरियल में फाइंड करनी है। उसके बाद हमें इसमें रोटेट करने के लिए वर्क निकालना है, और फिर टॉर्क भी निकालना है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहेगा तो रोटेट होता है। अभी बताएंगे कैसे रोटेट होता है। तो वो रोटेट होगा, कोई चीज़ जब रोटेट होती है तो उसमें टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क। तो टॉर्क फाइंड करना, उसके बाद टॉर्क वो घूमेगा तो कुछ काम करेगा, तो कुछ काम करेगा तो वर्क भी फाइंड करना है। नोट करो इतना। नेक्स्ट देखो बेटा इसका डेरिवेशन।
यार इसको कल तुम ओपन कर दिया शिवेंद्र, वो आ रही लाइट आ रही, इसको ऑफ करना आप किसी दिन, साइन करता है इस जगह पे। चलो देखो, चलो देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को एक नाम से और जानते हैं, जो कभी कभी बोल देते हैं, एक्सियल बोलते नहीं, उसको बोल देते बेटा एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन चलो देखो इधर देखो, कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज Q plus and Q minus separated by small distance which is 2L. This is a dipole of dipole moment P. ये डाइपोल है, उसकी वैल्यू कितनी है, डाइपोल मोमेंट। एक चीज और, जो आप P बराबर Q इंटू 2L पढ़े हैं ना, उसको आप डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। डाइपोल का मैग्नीट्यूड, उसका मात्रा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट से कंफ्यूज नहीं होना, P ही है। L and L, there is a axial point at point P which is R distance away from center of dipole. Then distance from plus charge Q plus charge से दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, देखो पूरी R सेंटर से, उसमें से ये माइनस कर दे, ये कितना हो जाएगा R माइनस L। एंड ड्यू टू माइनस चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज R, और उसके बाद L ऐड कर देंगे तो R प्लस L, ठीक है। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। देखो दो तरीके हैं तुम्हारे पास, एक ऐसा तरीका है जहां पे हम मैग्नीट्यूड का भी यूज कर सकते हैं। केवल मान लें हम तुमसे कह दें कि 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है और 30 इधर जा रही, तो बताओ नेट कितना, 20। कैसे पता चला, ज़्यादा वाली माइनस कम वाली कर दिया आपने, तो वेक्टर का कहीं यूज किया नहीं। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे इसको वेक्टर से यूज करें, वेक्टर को लेकर इसको सॉल्व करें। प्लस है तो उसकी डायरेक्शन बताएं, इधर जा रही तो उसकी डायरेक्शन बताएं, और देन उनको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या कर दें, ऐड कर दें। दो चार्ज हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ऐड करना तो पता होगा ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अब वेक्टर आप लोगों ने पढ़ लिया तो वेक्टर के तरीके से करें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। प्लस चार्ज की वजह से चार्ज Q है और डिस्टेंस बेटा कितनी है, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब जरा ये देखो, ये प्लस चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएंगी, इस तरफ की डायरेक्शन ऐसा लग रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन हम मान लेते हैं, तो I कैप लिख दें। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएंगी तो निगेटिव x की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन माइनस I कैप। I कैप और J कैप K कैप हमने बताया था। I कैप वो यूनिट वेक्टर है जो x एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, J कैप जो y एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, और K कैप जो z एक्सिस की डायरेक्शन बताता है। तो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पे प्लस का I कैप लिख देते हैं। इसके बाद ये जो बोल रहे हैं लिख देना, यहाँ पे ऐसे ही नहीं लिखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन डिस्टेंस। देखो माइनस चार्ज से इस P को P ना लो बेटा, M ले लो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी हम किससे डिनोट करेंगे, P से करेंगे। तो ये पॉइंट M है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R प्लस L का
होल स्क्वायर। डायरेक्शन देखो माइनस चार्ज की वजह से किधर आएगी, इस तरफ, और इस तरफ हमने डायरेक्शन माइनस का आई कैप। बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये वेक्टर निकाल रहे हैं कि इस मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, वेक्टर, तो यहाँ पे वेक्टर भी लगाना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ई माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इधर देखो, प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और आई कैप अभी बाद में कॉमन कर देंगे। चलो एक स्टेप ना बढ़ाएं, हम करो। इसके बाद देखो माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये माइनस आई कैप। ठीक है, ये देखो आई कैप कॉमन कर लें तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, भाई आई कैप कॉमन किया है तो यहाँ पे देखो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन, क्यू भी कॉमन क्योंकि क्यू सेम है, इक्वल एंड अपोजिट होता था। इसके बाद देखो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, आई कैप तो कॉमन हो गया, तो यहाँ कौन बचा था, -1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, कौन कॉमन हुआ था, आई कैप। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दे, आ जाएगा आपका आंसर। जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ओपन भी कर रहे हैं, ये चीज़ का याद रखना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये माइनस लगा है तो माइनस, और इसको भी उधर जाके ओपन कर दिया तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और लास्ट में कौन था, आई कैप। और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई भी करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उनमें स्क्वायर स्क्वायर भी लगा तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। ये कैसे आया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। इसके अगर ओपन कर दे तो आपको ये समझ में आएगा, ये माइनस का आर स्क्वायर, ये माइनस का एल स्क्वायर, और ये प्लस का 2RL, तो कैंसिल हो जाएगा बहुत सारी चीजें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के चार्ज क्यू, भाई यहीं से कट कर देना, इनका पार्ट ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2RL कितना RL, 4RL, 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आई कैप। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, 4 का टेबल आता ही होगा, 2 × 2 लिख सकते हैं 4, RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आई कैप, 2QL डाइपोल। हमें डाइपोल की वजह से फाइंड करना था ना, तो एक डाइपोल का टर्म भी तो आए, तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया, क्या बताया, P बराबर क्या होता है, P इक्वल्स टू Q × 2L। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और लास्ट में डायरेक्शन। इसके बाद एक चीज और मानते हैं हम, क्या मानते हैं, जब आपको डाइपोल पढ़ाया गया था तो आपको ये बताया गया, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंस उसकी क्या है, कम है, तो किसकी डिस्टेंस, आर नहीं, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कम है, तो एल तो कम है आर से, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो बहुत ही कम हो जाएगा आर स्क्वायर से, सो उसे क्या कर दें,
नेग्लेक्ट कर दें। अगर ये एल नेग्लेक्ट हो जाएगा देखो कितना आएगा, इधर कर दे रहे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p r i कैप अपॉन एल नेग्लेक्ट कर दिया आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखो एल हटा दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, आर की पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 3 आ जाएगा। आगे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे सभी चीजें आई कैप को लेके आ रहे हैं तो वेक्टर जरूर लगाना। 2p आई कैप अपॉन आर क्यूब। कोई दिक्कत? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है जो कि किस में फाइंड किया है, वेक्टर में फाइंड किया है। एक तरीका स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने मैग्नीट्यूड वाला, लेकिन उसे ना करना, बड़े हो रहे हो, ठीक है, नोट करो।